दोस्तों हम लोग ये यूपी पेट के क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि किसको अभी अभी हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। तो मुंबई और पुणे को किया गया है। किसको किया गया है? मुंबई और पुणे को किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है तो सबसे अधिक है। क्या है ये? सबसे अधिक है। उसके बाद से कह रहा है कि भागीरथी निकलती है तो भागीरथी गोमुख से निकलती है। और किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो अलकनंदा से नहीं है। उसके बाद से कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये जो ताप्ती नदी होती है ना, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उसके बाद से कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो ये शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो वह नदी कौन सी हो जाएगी? मंदाकिनी नदी हो जाएगी। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा भारत में नर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो नगरीयकरण ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कह रहे हैं नगरीकरण हो जाएगा। उसके बाद से नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की गति सामान्य दिशा है, तो ये दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो खनिज सबसे बड़े भंडार कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बार आ रहा है कि इसके लिए सॉरी, दक्षिण पूर्व में। उसके बाद से कह रहा है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के प्राप्त होने का खतरा। उसके बाद से कह रहा है कि ऊपरी गंगा लहर का उद्भव स्थान है, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? इसका स्थान हरिद्वार है। उसके बाद से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ये बाद में हमें देख लेंगे। उसके बाद से यहाँ से आगे देखेंगे। कह रहा है कि भारत का प्रसिद्धम विशाल उद्यान है, वो भी नहीं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये शांत घाटी में पाई जाती है। भारत के किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन को। आगे कह रहा है कि डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, तो डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ? मोडुवाडी, बनारस, उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक खनिज उत्पन्न सेल तंत्र है, तो ये धारवाड़ है तंत्र है। उसके बाद से ICAR मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है, तो एपीकल्चर, उसको एपीकल्चर कहते हैं। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। उसके बाद से कह रहा है कि हमारे देश के राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश है। कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। और कह रहा है कि एक तिलहन मुख्य फसल है, तो सूर्यमुखी। उसके बाद से कह रहा है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, तो अहमदाबाद। उसके बाद से आइसोबाथ दिखाते हैं। आइसोबाथ क्या दिखाते हैं? तो गहराई को दिखाते हैं। और बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो भारत के हम लोग राज्य देख लेंगे कौन कौन से राज्य हैं।
कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत के अंतर्गत कुल द्वीप है तो 247 द्वीप है। ये मानचित्र को हम लोग देखेंगे। मानचित्र कह रहा है कि आइसोप्लापलिथ एक सामान्य भौगोलिक स्थिति वाले कई स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है आइसोप्लापलिथ। उसके बाद से कह रहे हैं कि समदाब रेखा है तो समान दाब वाले क्षेत्रों में जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, तो ये हो जाए काल्पनिक। उसके बाद से कह रहा है कि समताप रेखा है। समताप रेखा क्या है? समताप रेखा ये समान ताप वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। उसके बाद से कह रहा है कि समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। उसके बाद से कह रहा है कि समोच्च रेखा है समुद्र तल से समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा। उसके बाद से कह रहा है कि आइसोबात समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। उसके बाद से आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि आइसोगेल क्या है? ये समान चुंबकीय दिक्पात्र वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। कह रहा है कि आइसोहेलाइंस समान खारेपन की मात्रा को व्यस्त करने वाली काल्पनिक रेखा है। उसके बाद से कह रहा है कि आइसोनेप क्या है? आइसोनेप समान मेघाच्छादन की स्थिति के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा है। उसके बाद से कह रहा है कि आइसोक्रोन क्या है? ये समान रखने पर संदर्भ बिंदुओं से दूरी की स्थिति व्यक्त करने वाली काल्पनिक रेखा है। और आइसोराइमस क्या है? ये समान तुषार वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। और पेलजिया क्या है? ये कार्बोनिफेरस युग में अल्फ्रेड बोरानर द्वारा। उसके बाद से आगे देखेंगे। आगे ये हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। और राष्ट्रीय मार्गक्रम संख्या 4 किससे होकर जाती है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। और कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो जो पादमा है ना, पादमा ये चावल की किस्म नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद से कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? जो टिस्को कंपनी है ना, एल्युमिनियम नहीं बनाती है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।